अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी पिछली भी कुछ 2-3 वीडियो नमाज के मुतल्लिक़ की मैंने अपलोड की हैं, तो आज भी जो मेरी वीडियो है वो नमाज के मुतल्लिक़ ही है। कि वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि नमाज की कितनी शराइत हैं, कौन कौन सी शराइत हैं, कितनी शराइत हैं। नमाज की टोटल 7 शराइत हैं। पहली शराइत बदन का पाक होना, दूसरी शरात हमारी जो है नमाज की वो कपड़ों का पाक होना, तीसरी शर्त वक्त का होना, चौथी शर्त वो किबला की तरफ मुंह होना, पांचवी शर्त वक्त जो नमाज की पहली शर्त है वो है वक्त का बदन का होना। जो नमाज की पहली शर्त वो ये है कि बदन का पाक होना, दूसरी शर्त ये है कि वो कपड़ों का पाक होना, तीसरी शर्त ये है जगह का पाक होना, चौथी शर्त वो ये है कि वक़्त का होना, पांचवी शर्त ये है कि सतह छुपा हुआ, छठी शर्त है वो किबला की तरफ मुंह हो, और जो सातवीं शर्त वो ये है कि नियत का होना ज़रूरी है। नमाज के लिए नियत करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहली शराइत है वो है बदन का पाक होना। ठीक, पाकी से बदन का पाक होना नमाज की सबसे पहली शर्त है। अच्छा, वो कैसी नापाकी या नापाकी की कितनी अक़साम है, क्या क्या नापाकी है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नापाकी के बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर आगे जितनी भी हैं नमाज की शराइत वो फिर आगे जैसे जैसे मैं बयान करते जाऊँगा, साथ साथ उनकी जो शराइत हैं वो भी मैं साथ साथ बयान करते जाऊँगा। सबसे जो हमारी पहला नमाज की शर्त है वो है नापाकी। अच्छा, नापाक बदन का पाक होने से क्या मुराद है? बदन का पाक होने से मुराद ये है कि बदन पर किसी किस्म की कोई निजात यानी पलीती ना लगी हो। ठीक है, उसके बाद निजात जो है नापाकी है उसकी कितनी अक़साम है। ठीक, निजात है जो नापाकी है उसकी 2 अक़साम है। पहली हुक्मी है, ठीक है, और दूसरी हकीकी है। अच्छा, जो हकीकी है वो कौन सी है? ऐसी निजात जो देखी जा सकती हो, जिसको के हम देख सकते हैं, जैसा कि पेशाब का लगना, ठीक है, उसके अलावा खून का लगना या फिर शराब का लगना, पाखाना लगना, ठीक है, शराब पाखाना इनका लगना, ये हकीकी, क्योंकि ये नज़र आ सकती हैं कि ये क्या कहते हैं नापाकी लगी हुई है। दूसरी जो नापाकी है उसको कहते हैं हम हुक्मी। ठीक है, जिसका सिर्फ हुक्म दिया गया नज़र ना हो, कि जिसका शरई हुक्म हो लेकिन वो देखने में ना आए, ऐसी नापाकी को क्या कहते हैं? हुक्मी कहते हैं। ठीक है, अब हुक्मी में कौन सी इसकी मिसालें, के वज़ू बावज़ू के ना होना, ठीक है, गुस्ल का होना। देखना, अब किसी को कपड़ों पे पेशाब शराब या कुछ इस तरह की चीज़ लगी हो तो वो ज़ाहिर हो रही होती है, वो हकीकत में होती है। ठीक है, लेकिन अब किसी ने वज़ू नहीं किया या किसी ने गुस्ल नहीं किया, ये तो अब ज़ाहिर नहीं हो रहा होता कि ये अब के ये बावज़ू है या नहीं है। ठीक, नमाज के लिए किस नापाकी से पाक होना ज़रूरी है। ठीक है, नमाज में दोनों जो नापाकी हैं, दोनों निजात हैं, उनसे बदन का पाक होना ज़रूरी है। अच्छा, निजात हुक्मिया में कितनी अक़साम है? 2 किस्में निजात हुक्मिया की, 2 किस्में, एक छोटी हुक्मिया है जिसे असगर कहते हैं और दूसरी बड़ी हुक्मिया है जिसे अकबर कहते हैं और जनाबत कहते हैं। अच्छा, छोटी हुक्मिया जो छोटी निजात है हुक्मिया है, और उससे कैसे बदन को पाक किया जा सकता है। जो हमारी छोटी है निजात हुक्मिया, ठीक है, वो सिर्फ वज़ू करने से बदन पाक हो जाता है, और जो बड़ी निजात हुक्मिया है, ठीक है, निजात अकबर जिसको कहते हैं, उसके लिए गुस्ल का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर गुस्ल किए हमारा जिस्म पाक नहीं हो सकता और हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी पहली शर्त है। ठीक है, नमाज की जो पहली शर्त है वो हमारी पाकी है। ठीक है, हमारा पाक होना जिस्म का, जगह का, उसके अलावा बदन का ये पाक होना ज़रूरी है। ठीक है, जो है ना पाकी, ठीक है, पाकीज़गी ये नमाज की कुंजी है। जैसे जन्नत की कुंजी नमाज है, ऐसी जो नमाज की कुंजी है वो पाकीज़गी है। अगर पाकीज़गी नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी नमाज नहीं होगी। अच्छा, जो हमारी दूसरी नमाज की शर्त है वो ये है कि नमाज पढ़ने वाले का कपड़े पाक हो। ठीक है,
कपड़े नमाज पढ़ने वाले के कपड़े का पाक होने से क्या मुराद है? ठीक है, नमाजी के कपड़े का पाक होने से मुराद है कि नमाजी ने जो कपड़े पहने हैं, पजामा, कुर्ता, टोपी, अमामा वगैरह, ठीक है, तो उनका पाक होना ज़रूरी है। इनमें से किसी पर भी निजाजत गलीज़ा, ठीक है, का 1 दिरहम से ज़्यादा ना होना और निजाजत खफीफ़ा का चौथाई कपड़े, ठीक है, तक ना पहुँचा होना नमाजी के लिए जायज़ होने की शर्त है। बस अगर निजाजत गलीज़ा 1 दिरहम या इससे कम और निजाजत खफीफ़ा चौथाई कपड़े से कम लगी हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह होगी। ठीक है। अच्छा, नमाज की जो तीसरी शर्त है वो है जगह का पाक होना। हम जिस जगह नमाज पढ़ते हैं, ठीक, उस जगह का पाक होना नमाज की तीसरी शर्त है। जगह पाक होने से क्या मुराद है? जगह पाक होने से मुराद नमाज पढ़ने वाले दोनों कदमों को, घुटनों और हाथों सजदे की जगह का पाक होना, ये मुराद है। क्योंकि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अगर मतलब एक जगह पे हम नमाज पढ़ लें, उसकी दूसरी जगह नापाक भी हो तो नमाज हमारी हो जाएगी? वो ये है कि लकड़ी का तख्ता हो, पत्थर हो, बिछाई हुई ईंटें, बल्कि ईंटें जोड़ के तो उसके ऊपर नमाज पढ़ी जाए तो उससे नमाज हो जाएगी। बजरिए ये है कि नीचे की जगह नापाक भी है तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि वो मुल्क पत्थर या ईंट उसके पास या लकड़ी का तख्ता नहीं है तो वो पतले कपड़े पे नमाज पढ़ता है तो उसका दूसरा रुख जो है वो नापाक है, ठीक है, निजाजत थी, तो उस सूरत में नमाज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जो अगला सवाल ये है कि वो ये है कि अगर कपड़ा को धोना कर लिया जाए, ठीक है, पतला हो या मोटा हो तो उसको धोना कर लिया जाए, लेकिन उसकी एक पल्ले पे निजाजत लगी हो जिसको हम नीचे कर लें, तो उसका क्या हुक्म है? उसका ये हुक्म है कि कपड़ा इतना मोटा हो उससे नीचे वाले कपड़े का रंग और बू जाहिर ना हो और वो दोनों आपस में सिले हुए ना हो तो फिर नमाज हो जाएगी। अगर मतलब पतला है, नीचे वाले की बू या रंग जाहिर हो या फिर दोनों आपस में सिले हुए हों तो फिर नमाज नहीं होगी। और जो चौथी शर्त है वो ये है कि जो नमाजी का सतर है वो छुपा हुआ हो। ठीक है। अच्छा, जो मर्द हैं और औरत हैं उनका सतर कितना होता है? जो मर्द का सतर है, ठीक है, वो चाहे नमाज में है या नमाज के बगैर वैसे है, उसका नाफ से लेके, ठीक है, नाफ से घुटनों तक का यह फ़र्ज है नमाज में भी और नमाज के बगैर भी। और औरत जो है उसका हाथों की जो हाथ, पाँव और मुंह के बगैर बाकी सारा छुपा होना फ़र्ज है नमाज में। और वैसे भी नमाज में अगर मर्दों गैर महरम के सामने नहीं है तो मुंह खोल सकती है। अगर गैर महरम आसपास हों तो फिर लाजमी यही है कि मुंह पे भी पर्दा कर ले ताकि बेपर्दगी ज़ाहिर ना हो। ठीक है। अगर सतर का कोई हिस्सा कसदन खुल जाए नमाज पढ़ते हुए या खुल जाए तो उसका क्या हुक्म है? अगर चौथाई उज़ू खुल जाए नमाज पढ़ते हुए, नमाजी का चौथाई उज़ू खुल जाए तो उसको इतनी देर तक खुला रहे कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, ठीक है, तो इतनी देर तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी। ठीक है। अगर कोई शख्स अंधेरे में है या चाहे उजाले में है वो नंगे बदन नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। अगर किसी के पास कोई कपड़ा भी ना हो तो वो कैसे नमाज पढ़े? ठीक है। अगर कोई शख्स ऐसे है जिसके पास बिल्कुल भी कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है, पहनने के लिए कुछ भी, तो वो कोशिश करे कि दरख्तों के पत्ते ले ले, वो अपने जिस्म पे लपेट ले, ठीक है, उससे नमाज पढ़ ले। अगर वो भी नहीं है, ठीक है, या टाट ले ले, ठीक है, उससे टाट लेकर वो जिस्म पे ले ले, ठीक, और उससे नमाज पढ़ ले। कर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, मतलब के जिस्म ढांपने के लिए, तो फिर ये है कि बैठ के नमाज पढ़े और जो रुकू और सुजूद हैं वो भी इशारों से करे। ठीक है। बेहतरीन यही है कि कोई टाट ले ले, पत्ते ले ले, ठीक है, दख्त के पत्ते, उनको उसके जिस्म को ढांप ले। अगर वो नहीं है तो फिर यही है, लाजमी है कि वो बैठ के नमाज पढ़े और रुकू जो सुजूद हैं वो बैठ के करे, इशारों के साथ करे। अच्छी शर्त है वो ये है कि वक़्त का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नमाज है, ठीक है, उसका वक़्त पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नमाज वक़्त का जो शर्त है, ये नमाज का वक़्त की ज़रूरी है। अगर हम वक़्त से पहले पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, अगर हम वक़्त के बाद पढ़ेंगे तो अदा नहीं कदा होगी। ठीक है।
اور بلکہ قضا اور ادا میں بھی فرق ہے. جو نماز وقت پہ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں اگر جو آج کل سردیوں میں چل رہا ہے ٹائم 7 بج گیا 6:55 مل کے ہوتا ہے ٹائم. اس کے بعد پھر 10 منٹ ہوتا ہے جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قضا کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 10-15 منٹ بعد قضا کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس ٹائم تک پڑھ لیں تو ہماری ادا ہوگی فجر کے اذان کے بعد سے لے کر 6:55 تک. اگر ہم پڑھ لیں تو ہماری ادا میں ہوگی، اگر اس کے بعد پڑھیں گے تو پھر ہماری قضا ہوگی. اگر ہم فجر کی اذان سے پہلے پڑھ لیں تو پھر ہماری نہ قضا ہوگی نہ ادا ہوگی. اس کے بعد دن میں کتنی نمازیں مل فرض ہیں؟ دن میں ہماری 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے، یہ ہماری 5 نمازیں فرض ہیں. اچھا، فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرض اسے کہتے ہیں جو قطعاً دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو. ٹھیک ہے، فرض ایسی نماز کو کہتے ہیں جو بالکل دلیل سے ثابت ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی شبہ نہ ہو اس کی دلیل میں، اس کو فرض کہتے ہیں اور اس کو پڑھنا بالکل لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑنے والا فاسق ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا. اور اس کے بعد جو ہمارے آ جاتے ہیں واجب وہ نماز ہوتی ہے جو فرض تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن اس کو ادا کرنے والا کافر بھی نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد سنت اس کو ہم کو کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا اور صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے کا حکم دیا. نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو. ٹھیک ہے، نفل ان کو کہتے ہیں جو ان کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو اور اس کے بعد ان کے کرنے سے ثواب ملے اور چھوڑنے سے کوئی عذاب یا گناہ نہ ہو، ان کو نوافل کہتے ہیں. اچھا، فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین میں اس کو فرض کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو، بلا عذر ہونے والا فاسق و گناہ گار ہوگا. فرض عین وہ فرض ہوتے ہیں جن ہر شخص پر لازم ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی فرض کو نہیں چھوڑ سکتا. اور فرض کفایہ وہ فرض ہیں جو 2 آدمی بھی ادا کر لیں تو سب کی ذمہ داری سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فرض جو کفایہ ہے وہ اگر 2 آدمی بھی پوری بستی میں سے ادا کر لیں تو وہ ہو جائے گا، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے. اور سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سنت کی 2 قسمیں ہیں: سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا فرمایا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو، اس کی عادت نہ اگر کوئی اس کو چھوڑنے کی عادت ڈالے تو وہ گناہ گار ہوگا. جن کو بغیر چھوڑ دینے سے گناہ ملتا ہے اور نہ چھوڑیں تو ثواب ملتے ہیں. اچھا، اور جو سنت غیر موقدہ وہ ایسی سنتے ہیں جو غیر موقدہ سنتے ہیں وہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو یا کہا ہو صحابہ رضی اللہ عنہ کو، تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہے ایسی، اور ان کو ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، اگر نہ ادا کریں تو گناہ نہیں ملتا. اچھا، جو نماز کی 6ٹھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ ہونا. جو نماز کی 6ٹھی شرط ہے وہ قبلہ کی طرف منہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے. اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اچھا، مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، کمرے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو کہ عرب کی شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے. ٹھیک ہے، اس کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام بھی کہتے ہیں. قبلہ کس طرف ہے؟ ہندوستان، برما، بنگال، ٹھیک ہے، بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم کی طرف ہے کیونکہ یہ تمام مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں. اچھا نا، نماز کی آخری 7ویں شرط وہ نیت کون ہے؟ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت
کا نیت سے مراد ہے دل سے کسی چیز کا یا نماز کا دل سے ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ اچھا، نیت میں کس چیز کا ارادہ کرنا ضروری ہے؟ نیت میں اس چیز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جس وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہو اس وقت کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر فجر کی پڑھ رہا ہو تو پھر فجر کی نماز کا ارادہ کرے کہ میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، اگر قضا پڑھنی ہو تو پھر اس چیز کا ارادہ کرے کہ میں فلاں دن کی جو میری اس وقت کی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھتا ہوں۔ اگر امام صاحب کے پیچھے ہے تو پھر بھی نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ مستحب ہے، اگر زبان سے نہ کہہ دے تو کچھ نماز میں کچھ نقصان ہے، اگر دل میں بھی ارادہ کر لیں زبان سے نہ کہیں تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، نفل کی نماز کس طرح کرنی چاہیے؟ نفل کی نماز کی اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں اور نماز سنت اور تراویح میں بھی اتنا ہی نیت کا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز نفل ہو، سنت ہو، تراویح ہو، ٹھیک ہے، یا فرض، اس میں اتنی کہہ لیں کہ میں نماز فرض سنت یا وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی رکعت، اتنا کہنا بھی کافی ہے۔ اور آج کی ویڈیو ختم، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔